हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने वाले। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आप इसका मतलब समझिए। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बो मतलब कार्बन, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब वाटर। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका फॉर्मूला हम देखें तो CH2O। अब इसके अंदर हम इसका रेशियो 2:1 लेते हैं। कैसे लेते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है ये 2 हाइड्रोजन होते हैं और जो ऑक्सीजन है वो 1 ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसका रेशियो 2:1 ऐसा आ जाता है। और दिस कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी अल्डिहाइड्स और कीटोन। आप देखिए कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, अभी अल्डिहाइड हो गया, इसके साथ साथ एक कीटोन ग्रुप हो गया। सो द कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। यहाँ पे ग्रुप देख सकते हैं, अल्डिहाइड का ग्रुप, एक कीटोन का ग्रुप। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स से इसके 3 टाइप्स पड़ते हैं। इसमें से एक मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। हम 1 बाय 1 एक टाइप्स देखते हैं। आप देखिए पहला जो टाइप है मोनोसैकेराइड्स। आप देखिए ये मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर्स। मोनो मींस सिंगल। अब इन्हें हम मोनोमर्स भी कहते हैं। मोनोमर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो नहीं होता है। नो हाइड्रोलाइसिस इन दिस मोनोमर्स। अब मोनोमर्स के अंदर जो यूनिट्स होते हैं, जो शुगर के जो यूनिट्स होते हैं मोनोसैकेराइड के, वो बहुत कम होते हैं। क्योंकि सिंपल शुगर्स होती है, सिंगल होती है, क्योंकि मोनोमर्स इसलिए हम इसे कहते हैं। आप देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ साथ एक एग्जांपल है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के साथ गैलेक्टोज। ये इसके 3 एग्जांपल्स हो गए। ये जो तीनों है ये शुगर्स है। इन तीनों शुगर्स को हम क्या कहते हैं? हेक्सोजेस कहते हैं। हेक्सोजेस क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि जो कार्बन्स होते हैं इन तीनों शुगर्स में 6 कार्बन्स होते हैं, इसीलिए हम इन तीनों शुगर को हेक्सोजेस कहते हैं। इसके साथ साथ ही राइबोज और ग्लिसरीन, ये भी इसके कुछ टाइप्स है। राइबोज 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, ग्लिसरीन 3 कार्बन का। अब ग्लिसरीन जो कॉस्मेटिक्स के अंदर हम यूज करते हैं वही ग्लिसरीन है, इसे हम ट्रायस शुगर कहते हैं। और राइबोज जो है वो राइबोज जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA RNA इसके अंदर पाया जाता है, इसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं। अब देखिए अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं जो कि हेक्सोजेस है। अब इसके अंदर आपको मैंने बताया कि 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो हम 6 कार्बन यहां पर ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अभी 6 कार्बन है, 6 कार्बन को यहां पर आप देखिए ये एक अल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है, ये अल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है। ये स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिए। और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का, और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्डिहाइड होता है। इसके अंदर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड होता है। आप ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए क्योंकि अल्डिहाइड, देखिए आप यहाँ पर स्ट्रक्चर अल्डिहाइड का हो गया। अब इसके बाद में जो सेकंड टाइप होता है वो ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स, अब ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, सैकेराइड्स का मतलब आपको पता है कि शुगर्स। अब इसके अंदर 2 से 10 यूनिट होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, 2 से 10 मोनोसैकेराइड की यूनिट होती है। और इसमें यूनिट्स ज्यादा होने की वजह से इसका जो हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, शुगर्स का ब्रेकडाउन होता है इसके अंदर। अब आप देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, माल्टोज, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ये तीनों इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये तीनों इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब माल्टोज शुगर फ्रूट्स से आती है, लैक्टोज जो है मिल्क से आता है, जो सुक्रोज है वो शुगर्स होती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर एक बात मुझे बतानी है, देखिए ग्लूकोज जो है, अब इसकी यूजेस क्या होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए आप प्रॉपर्टी क्या होगी, ये स्वीट है, स्वीट इन टेस्ट, ये सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, सोल्यूबल इन वाटर। उसके साथ साथ एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी
प्रोवाइड करवाते हैं। आप देखिए किसी को अगर वीकनेस आ जाती है, वीकनेस आ जाने के बाद में ग्लूकोज देते हैं, हम चीनी देते हैं उसे। चीनी की टेस्ट कैसे होती है? स्वीट। तो इसके कैरेक्टर्स में आप देख सकते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट है, सोल्यूबल इन वाटर, वो पानी के अंदर घुल मिल जाती है, सोल्यूबल होती है चीनी, और उसके बाद में एनर्जी भी प्रोवाइड करवाती है। तो किसी भी पर्सन को अगर वीकनेस आ जाए, ज्यादा गर्मी की वजह से वीकनेस आ जाए, तो उसे ग्लूकोज रिकमेंड करते हैं, ग्लूकोज देते हैं, उससे उसकी बॉडी की एनर्जी लेवल मेंटेन हो जाती है। अब इसके अंदर जो हमने देखा था माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, अब ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन आप देखिए ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम ग्लूकोज के साथ करें तो इसे हम कहते हैं माल्टोज। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम गैलेक्टोज से कराएं तो इसे हम कहते हैं लैक्टोज। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम फ्रुक्टोज से कराएं इसे हम कहते हैं सुक्रोज। तो ये 3 शुगर्स बन जाती है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। कैसे बनती है? ग्लूकोज की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ करवाई तो माल्टोज बन जाता है, ग्लूकोज की रिएक्शन गैलेक्टोज के साथ करवाई तो लैक्टोज बन जाता है, और ग्लूकोज की रिएक्शन फ्रुक्टोज के साथ करवाई तो सुक्रोज बन जाता है। अभी तीनों रिएक्शन कैसे होती है? तीनों रिएक्शन के अंदर आप देखिए, इन तीनों रिएक्शन के अंदर वाटर रिलीज तो होता है, H2O यहाँ पर आ जाएगा। अब इन रिएक्शन को कैसे किया जाता है? These reactions are डिहाइड्रेशन, जो भी डिहाइड्रेशन प्रोसेस है या फिर कंडेंसेशन प्रोसेस है, इससे ये रिएक्शंस कैरी आउट की जाती है, डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन, ये आप ध्यान में रखिए। अब इसके बाद में हम देखेंगे थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप कौन सा है? थर्ड टाइप जो है वो पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, और पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है लॉन्ग, सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर्स, लॉन्ग शुगर्स, ये इसका मतलब होता है। अब इसके अंदर यूनिट्स कितने होते हैं मोनोसैकेराइड के? इसके अंदर जो मोनोसैकेराइड की यूनिट होते हैं वो 10 से भी ज्यादा होते हैं। मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट इन दिस पॉलीसैकेराइड टाइप। अब इसके अंदर जो शुगर्स होती है, आप देखिए कुछ शुगर्स इसके अंदर आप ध्यान में रखेंगे, पेक्टिन, काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये कुछ शुगर्स है, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे पॉलीसैकेराइड्स के। अब ये जो शुगर्स होती है वो इनसोल्युबल होती है, इनसोल्युबल इन द सेंस इसके जो हाइड्रोलाइसिस होती है। अब वाटर के अंदर जो शुगर्स होती है इनसोल्युबल होती है, आप देखिए ये शुगर इनसोल्युबल होती है। इनसोल्युबल होने के साथ साथ आप समझ सकते हैं कि ये नॉन पोलर भी होगी। नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होती है वही इनसोल्युबल होती है, तो ये भी नॉन पोलर होगी। अब हमने जो पिछले देखे थे वो पोलर थे। अब इसके अंदर आप एक बार कार्बोहाइड्रेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ये स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल। अब किसी बात का अगर स्टोरेज होगा, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर स्टोरेज का काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स प्रोवाइड करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, ये भी इसका काम होता है। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट की यूजेस होते हैं, आपको मुझे लगता है कि आपको ये पता चल गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।